मैं समझता हूँ कि अश्विनी चौबे जी राहुल गांधी जी के सारे वक्तव्यों को वो ध्यान से पहले पढ़ लें। शायद उनकी उम्र होगी इसलिए शायद वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अदर दलों को जो भी हमारे उनके नेता हैं उनके यहाँ रेड मारना इनका शगल है, आईटी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से या ईडी के माध्यम से। और तो और उससे भी दुखद स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उससे ट्वीट किए हैं और उन भाषणों को पढ़ने बोला गया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के संसदीय भाषा और गरिमा जिसे कहा जाए, गरिमा को तो लगातार राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार हमारे आम जनों की बातें सड़कों में उठाई है, सदन में उठाई है, और उसी का प्रतिफल है कि अनुराग ठाकुर जी ने इस प्रकार के असंसदीय भाषा का, गरिमा के प्रति उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से मेरा आपके माध्यम से एक विनम्र मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के जो बातें आती है, जो हृदय को द्रवित करने वाली जो बातें हैं, उस पर कृपया राजनीति ना करें। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिस ट्वीट में वो ईडी को स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं चाय बिस्कुट तैयार है और अब मेरे घर पे आइए और रेड मारिए। तो इस विषय पर जो ज़्यादा बातचीत करेंगे हम कांग्रेस पार्टी से, झारखंड से सांसद हैं सुखदेव भगत जी मेरे साथ। सर, ये जो राहुल गांधी का ट्वीट है, ईडी का स्वागत कर रहे हैं रेड मारने के लिए, इस पर अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि इतना डर गए राहुल गांधी, कुछ भी उटपटांग बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अश्विनी चौबे जी राहुल गांधी जी के सारे वक्तव्यों को वो ध्यान से पहले पढ़ लें। शायद उनकी उम्र होगी इसलिए शायद वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक आशंका जाहिर की है अपने ट्विटर अकाउंट पे, इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अतीत के जो रिकॉर्ड रहे हैं, आपने देखा होगा कि कहीं भी जो नेता प्रतिपक्षी नहीं, जो भी जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अदर दलों को जो भी हमारे उनके नेता हैं उनके यहाँ रेड मारना इनका शगल है, आईटी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से या ईडी के माध्यम से। तो लगातार राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार हमारे आम जनों की बातें सड़कों में उठाई है, सदन में उठाई है, और उसी का प्रतिफल है कि अनुराग ठाकुर जी ने इस प्रकार के असंसदीय भाषा का, गरिमा के प्रति उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। और तो और उससे भी दुखद स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उससे ट्वीट किए हैं और उन भाषणों को पढ़ने बोला गया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के संसदीय भाषा और गरिमा जिसे कहा जाए, गरिमा को गिराने वाली भाषा को प्रधानमंत्री जी ट्वीट करा रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी समझ रहे हैं कि इस प्रकार के जो कृत्य हैं वो कहीं न कहीं ये लीड करेगी कि भाई ईडी भाई इनका यहाँ रेड मारो, ताकि इनका जो इमेज है उस इमेज को कहीं न कहीं तार करने का एक प्रयास हो सकता है। तो उन्होंने आशंका जाहिर की है। तो और इसलिए जो बातें हैं, और इसलिए उन्होंने आशंका जाहिर किया कि अतीत में भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया है। तो इसलिए अश्विनी चौबे जी पता नहीं इसमें क्या देखे, डर नाम की क्या चीज़ देखे, मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रही है बातें। सर, इससे हटके एक मुद्दा लेना चाहूँगा। अयोध्या में हमने देखा एक दुखद घटना सामने आई, नाबालिग मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ, और रेप में जिसका नाम सामने आ रहा है, जो आरोपी है मोहित खान, समाजवादी पार्टी के जो फैज़ाबाद से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके साथ एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिस पर सत्ता पक्ष वाले बवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इनकी पार्टी के हैं, निकाल क्यों नहीं रहे, और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं रेपिस्ट के साथ। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार की जो बातें हैं इससे बहुत हृदय द्रवित होता है और बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में से मैं रखता हूँ, और उस पर सबसे पहले पीड़िता को न्याय होना चाहिए। जहाँ तक फ़ोटो की बात है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, उनके साथ बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स आते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि चाहे जान हो चाहे पहचान हो, जान पहचान ना भी हो तो फ़ोटो आ जाते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहली बात तो अगर वो क्या वाकई उनके बहुत नज़दीकी हैं, अगर नज़दीकी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं भी हैं तो भी कार्रवाई होनी चाहिए पहले ये, और सरकार उनकी है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले उन पर पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से मेरा आपके माध्यम से एक विनम्र मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के जो बातें आती है, जो हृदय को द्रवित करने वाली जो बातें हैं, उस पर कृपया राजनीति ना करें। राजनीति के विषय वस्तु बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे अगर चर्चाएं करें, उन पे बातें हों तो एक समझदारी वाली बात होती है। ये एक इसमें कहीं न कहीं एक पिता होने के नाते हम लोग जिस उम्र पे हैं, एक मैंने कहा कि इस प्रकार के जो अपराध होता है तो एक बहुत दिल में दुख होता है। तो प्रयास यह होना चाहिए कि इसका राजनीतिकरण, इन चीज़ों का राजनीतिकरण ना हो और एक पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठाई जाए, क्योंकि सरकार उनकी है। और इसलिए मैंने
कहा कि वो अपने सरकार से दबाव डालें कि त्वरित इस पर कार्रवाई हो। सर जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, लोहारदगा झारखंड से आप आते हैं, तो संसद का जब सत्र चालू होगा अगला, पर क्या कुछ आप जो है मुद्दे रखने वाले हैं अपने क्षेत्र पे? देखिए, जो मैंने चुनाव के वक्त मैंने 2-3 बातें रखी थी। एक रिलीजियस आइडेंटिटी की बात, जो वहाँ के ट्राइबल्स के थे, वो मैंने रखा। फिर एक रेलवे कनेक्टिविटी का वो मैंने बात रखी है। फिर जो परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी 1971 के इंडो पाक वॉर के जो हीरो थे, उनके नाम पे सैनिक स्कूल खोलने की बात है, वो मैंने बातें रखी है। अभी जो शेष समय है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण इशू हैं। एक माइनॉरिटी की इशू है, जो मौलाना आज़ाद जी के नाम पे जो हमारी लड़कियां थीं, उनको हायर एजुकेशन के जो स्कॉलरशिप हैं, वो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने बंद कर रखा है, वो एक इशू है। साथ ही साथ इटकी एक जगह है हमारे संसदीय क्षेत्र में जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा इटकी यक्ष्मा केंद्र जो है लेप्रोसी वाले, वो वहाँ वो जगह पे है, इटकी में जगह है। वहाँ फाटक की जगह हम रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने शायद वहाँ फाटक बनाने की बातें कही है। फिर अजीम प्रेम जी का यूनिवर्सिटी वहीं प्रस्तावित है। तो इन सारी चीज़ों को बात देखते हुए हम वहाँ इन चीज़ों को हम सदन में रख रहे हैं। तो और उम्मीद मैं करता हूँ कि और भी जितने मुझे अवसर मिलेंगे, वहाँ के जितने भी ज्वलंत इशू है, उन इशूज़ को मैं यहाँ रखूँगा। शुक्रिया सर समय देने के लिए। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह के